हेलो स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेसन में मैं आपको स्लोप कैलकुलेट करने के कुछ मेथड डिस्कस करूंगा। उन मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो मैं डिस्कस करूंगा कि हम कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर पेयर्स। सेकंड मेथड में डिस्कस करूंगा कैसे हम लीनियर इक्वेशन की मदद से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड, ग्राफिकल मेथड, अगर हमें ग्राफ दिया हुआ हो तो उससे कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम डेरिवेशन से यानी कि डेरिवेटिव्स के जरिए से कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं। चलिए भाई, अब हम चलते हैं फर्स्ट मेथड की तरफ। जो हमारा फर्स्ट मेथड है कि स्लोप फाइंड करना बाय यूजिंग टू ऑर्डर पेयर्स, तो हमारे पास इसके लिए दो ऑर्डर पेयर होना जरूरी है। तो इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर्स। राइट नाउ यहाँ पर हमारे पास दो ऑर्डर पेयर्स हैं, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है इसकी वैल्यूज को मैं x1 और y1 कह सकता हूँ, और दूसरे ऑर्डर पेयर को मैं x2 और y2 कह सकता हूँ। क्योंकि ऑर्डर पेयर हमेशा हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से हम इनको x1 y1 या x2 y2 के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा जो स्लोप फाइंड करने का मैथ जो फॉर्मूला है, जिसमें हमने अगर हमें ऑर्डर पेयर गिवन हो तो फॉर्मूला हमारा बहुत सिंपल है। स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर होता है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो हमारी वैल्यूज हैं हम उनको एज इट इज यहाँ पर पुट करेंगे। अब हमारे पास y2 की वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है, y2 की वैल्यू -15 है। तो याद रखिएगा जो साइन है, जैसे माइनस का साइन है तो वो माइनस का साइन हमारा साथ इसके आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूले में y2 माइनस y1 है, तो ये फॉर्मूले का माइनस साइन आ गया। अब मैं y1 की तरफ अगर देखता हूँ तो y1 की वैल्यू भी -16 है, तो ये -16 फॉर्मूले के साथ आएगा, लिखा जाएगा। ये हमारी y2 और y1 की वैल्यू पुट हो गई। अब हम बात करेंगे x2 और x1 की वैल्यू। यहाँ x2 की वैल्यू हम देख सकते हैं वो है -7, तो -7 लिखी जाएगी। और फॉर्मूले का माइनस साइन, उसके बाद हमारे पास x1 की वैल्यू हमारे पास 19 प्लस की है, तो ये 19 हम एज इट इज लिख देंगे। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर की वैल्यू -15 और यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जी प्लस का साइन हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अच्छा, नीचे हमारे पास -7 और -19 ये दोनों ऐड हो जाएंगे। रीजन सिंपल है कि जब हमारी सेम साइन हो तो एडिशन होता है, तो ये माइनस का 26 हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर की वैल्यू -15 और +16 में, सॉरी -15 +16 से जो हमें आंसर मिलेगा या जो सोल्यूशन मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो 1/26, ये माइनस का साइन मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड के जरिए जो स्लोप आया है वो है -1/16। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। चलें अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है फाइंड द स्लोप बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन। ये हमें जरा एक मिनट, नाउ यू कैन सी क्लियरली। फाइंड द स्लोप बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन, इसके लिए हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होना जरूरी है। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, इसको आप देख सकते हैं। 2x + 4y - 6 = 0। अच्छा, अब अगर हमें स्लोप फाइंड करना हो लीनियर इक्वेशन की मदद से, तो हमें अपनी लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, y = mx + c। इसका मतलब यह है कि जो हमारा y वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए और बाकी सारे वेरिएबल राइट हैंड साइड पे होने चाहिए। लेकिन यहाँ अगर हम देखें इस इक्वेशन में हमारी सारी वैल्यूज ही लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो हम बस क्या करते हैं, y की वैल्यू को यहीं रहने देते हैं, बाकी ये -6 भी उधर मूव कर देते हैं, 2x भी उधर मूव कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं y की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा तो ये 4y वैसे ही रहेगा। तो 4y = अब ये 2x जब वहां जाएगा, 2x यहाँ आपको नजर आ रहा है प्लस का है, वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। इसी तरीके से ये -6 उस साइड पे राइट हैंड साइड पे +6 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ देखें, हमें सिर्फ यहाँ y चाहिए, लेकिन यहाँ 4y लिखा हुआ है, तो 4y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब अगर मैं इसको इस साइड पे शिफ्ट करूंगा राइट हैंड साइड पे, तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो दूसरी साइड पे वो जाके क्या होता है, दूसरे नंबर से डिवाइड होता है। तो ये माइनस का 2x से 4 डिवाइड होगा, +6 से भी 4 डिवाइड होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचता है वो माइनस का 1/2x है। और यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, अच्छा पहले मैं इसको शो भी कर दूं, 2 1 2, 2 to the 4, ये हमारा 2 to the 4, 2 3 6, तो ये हमारा 3/2 आ गया। अब अगर मैं इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, देखिए यहाँ x के साथ जो भी कुछ लिखा हुआ होगा वो m यानी कि स्लोप कहलाएगा। तो यहाँ हमारे पास x के साथ क्या लिखा हुआ है, हमारे पास x के साथ माइनस का 1/2 है। याद रखें, अगर माइनस का साइन होगा तो वो भी साथ आएगा, तो माइनस का 1/2। तो हमारा यहाँ स्लोप जो है वो माइनस का 1/2। अच्छा यहाँ मैं एक चीज और एडिशनली एक्सप्लेन कर दूं, ये c को हम y इंटरसेप्ट कहते हैं, y इंटरसेप्ट। तो अगर हम जब ये अपनी कोई भी इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्मेट में चेंज करते हैं, तो स्लोप के साथ साथ हमें y इंटरसेप्ट भी पता चल जाता है। तो यहाँ अगर मैं ये कहूँ कि y इंटरसेप्ट या जिसका सिंबल स्मॉल c है, जो c है उसकी वैल्यू 3/2, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा है ग्राफिकल मेथड। अच्छा ये आपको एक कार्टेशियन प्लेन नजर आ रही होगी। अच्छा अगर मैं इसकी बात करता हूँ कार्टेशियन प्लेन की, तो ये हम स्लोप फाइंड करें बाय यूजिंग ग्राफ। अच्छा अब ग्राफ किसको कहते हैं, ग्राफ या तो एक स्ट्रेट लाइन होती है या एक कर्व लाइन होती है। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर ये लाइन इधर से क्रॉस हो रही है, तो ये ऑर्डर पेयर जो है प्रॉपर नहीं है। यहाँ पर भी ये यहाँ से पास हो रही है, ये यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से। अच्छा अब यहाँ पर गौर से देखें, ये लाइन एक फिक्स ऑर्डर पेयर से पास हो रही है। वो ऑर्डर पेयर मेरा, अगर मैं इस तरफ देखता हूँ तो y की वैल्यू -1 है, ऊपर देखता हूँ तो एग्जैक्टली -2 है। तो एक यानी कि पॉइंट मेरा ये हो गया। इसी तरीके से मैंने दूसरा पॉइंट कोई ढूंढना है। दूसरा पॉइंट चलें, इसका कॉर्नर देखना है यहाँ पर। इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट से जो मेरी एक्स की वैल्यू मुझे नजर आ रही है वो 5 नजर आ रही है। और इसके अलावा एक मिनट, यस, अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू देखूं तो y की वैल्यू 4 नजर आ रही है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर 5,4 हो गया। और यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर हो गया वो हो गया -2 -1। अच्छा अब हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए। तो एक तो पहला जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं वो मेथड के बजाय आपको दूसरा मेथड एक्सप्लेन करूंगा जो कि प्योरली ग्राफिकल मेथड कहलाता है। देखिए इन दोनों पॉइंट्स को मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से ज्वाइन करूंगा। सिंपल। हॉरिजॉन्टल कैसे, इस पॉइंट को मैंने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। फर्ज करें ये मैं इसको हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। इस वक्त मैं कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हुए मैं कितना राइट हैंड साइड पे मूव हुआ हूँ, अगर आप ब्लॉक्स को काउंट करें, ये ब्लॉक नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 7। तो मैं राइट हैंड साइड पे मूव हुआ हूँ +7 ब्लॉक्स। अच्छा राइट हैंड साइड मूव कर रहा हूँ तो इसलिए +7 मैंने लिखा है। अब अगर मैं फर्दर इस पॉइंट तक मूव करता हूँ तो मुझे सीधा ऊपर जाना होगा। अगर आप देखें थोड़ी सी लाइन मेरी सी बेंड हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा अब यहाँ से नीचे से कितने ब्लॉक्स हैं, यहाँ 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक। अच्छा यहाँ मैं अपवर्ड कितने ब्लॉक्स गया हूँ, 5 ब्लॉक। तो इसको भी आप +5 कंसिडर करूंगा। देखिए अगर मैं राइट हैंड साइड पे मूव करूंगा तो प्लस साइन, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करूंगा तो माइनस साइन। इसी तरह अगर मैं अपवर्ड मूव करूंगा तो प्लस साइन, डाउनवर्ड मूव करूंगा तो माइनस साइन। फिलहाल मेरे पास दोनों वैल्यू प्लस की हैं। अच्छा अब हमें ग्रेडियंट या स्लोप कैसे फाइंड आउट होगा, ग्राफिकली जो हमारा ग्रेडियंट फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। तो हमारा वाई एक्सिस में हमारा क्या वैल्यू चेंज आया है वो है +5, और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या वैल्यू चेंज आया है +7। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा स्लोप है वो 5/7 है। अच्छा अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। लेट सपोज ये हमारे पास एक और लाइन है। अच्छा देखें ये लाइन टोटली डिफरेंट है उस लाइन से। इस लाइन में अगर लेट सपोज मैं एक ऑर्डर पेयर किसको, इसको कंसिडर कर लेता हूँ क्योंकि ये फिक्स ऑर्डर पेयर बन रहा है। ये ऑर्डर पेयर बन रहा है -3, और यहाँ से ये बन रहा है 4। अच्छा अब दूसरा ऑर्डर पेयर जो मुझे नजर आ रहा है ये आ गया, यस।
इसको अगर आप गौर से देखते हैं तो ये हमारा ऑर्डर पेयर बन रहा है 5, -3। अच्छा जी, वही वाली बात है कि मैं फिलहाल जो है इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों ऑर्डर पेयर को किस तरह से ज्वाइन करूंगा, किस तरह से ज्वाइन करूंगा, मैंने जिस जो बताया था हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब अगर चले लेट सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस वाले ऑर्डर पेयर से, तो पहले मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। अब ये वर्टिकल लाइन मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वर्टिकल लाइन मुझे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं डाउनवर्ड आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, तो मैं कितने ब्लॉक्स नीचे आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये -7 होगा क्योंकि मैं डाउनवर्ड आया हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं आगे मूव करता हूँ, उस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये मैं यहाँ से चलो लाइन में सीधी ड्रॉ कर देता हूँ। फिर मैं इसके ब्लॉक्स काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ मैं राइट हैंड साइड पे मूव हुआ हूँ तो ये मेरा +8 हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब मैं ग्रेडियंट फाइंड करने जा रहा हूँ, तो वाई एम बराबर होगा चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो वाई की वैल्यू जो है हमारी, जो अभी हमने देखा है, क्योंकि हम डाउनवर्ड मूव हुए थे तो -7 हो गई, और एक्स की वैल्यू हमारी +8 हो गई। तो हमारा जो ग्रेडियंट है वो -7/8 है। होप आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी, ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड कर लूँ, यहाँ मैं एक ब्लॉक को 1 यूनिट इसलिए ले रहा था क्योंकि मेरा जो भी एक्स एक्सिस की वैल्यू भी एक ब्लॉक 1 यूनिट के बराबर है, इस वजह से। ठीक है जी, अगर मेरे एक ब्लॉक 2 यूनिट के बराबर होता तो मैं उसके रिस्पेक्ट से कैलकुलेशन करूंगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ, लास्ट मेथड जो हमारा स्लोप फाइंड करने का है वो क्या है, वो है हमारा बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसका कुछ क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, गिवन गिवन द इक्वेशन फॉर द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमारे पास इस कर्व की एक इक्वेशन दी हुई है, y = 2x² - x - 6 पासिंग थ्रू द पॉइंट 5, -2। अच्छा, अब जिस इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें एक कर्व की इक्वेशन दी हुई होती है मोस्टली, और एक ऑर्डर पेयर दिया होता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस कर्व की इक्वेशन को हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले हम इस इक्वेशन को लिखेंगे y = 2x - x - 6। अब इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको शॉर्ट में हम इस तरह से भी ले सकते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अच्छा, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि हमने दोनों साइड पे d/dx लेना होता है। तो चलें, ये जो y वाली साइड है ये तो हो जाएगी dy/dx। अच्छा, अब अगर आपको याद हो डेरिवेटिव्स में हमारा क्या होता है, क्योंकि जो हम इसको एक्स एक्सिस या एक्स के रिस्पेक्ट से इसका डिफरेंशिएट ले रहे हैं, तो एक्स वेरिएबल में क्या चेंजेस आते हैं, हमारा यहाँ एक्स का जो पावर है, ये पावर अपने कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा। पावर कितनी है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा कि ये क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक्स की पावर में से एक कम हो जाएगा, याद रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है इसकी पावर क्या है, 1 है, क्योंकि जब कुछ लिखा हुआ नहीं है तो 1 है। तो 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा 1 ही आएगा। और एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1 - 1। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए, ये -6 एक कांस्टेंट नंबर है। तो अगर आपको ये याद हो कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, अब हम जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 4x⁻² - 1 कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 हम लिखते नहीं है। और 1 - 1 का मतलब क्या होता है, 0। अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, इसका मतलब है 1 के बराबर है। तो हमारे पास डेरिवेशन लेने के बाद या डेरिवेटिव्स लेने के बाद, सॉरी, ये जो वैल्यू बच रही है वो 4x - 1 बची है। अब ये एक एक्सप्रेशन है जो कि बराबर है dy/dx। अगर हमें एक और चीज याद रखनी होगी कि dy/dx को हम स्लोप भी कहते हैं या एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये चेंज इन वाई और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स हमने कैलकुलेट किया। लेकिन यहाँ पर तो ये तो एक्सप्रेशन है, हमें तो स्लोप या ग्रेडियंट नंबर की सूरत में मिलता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ इन्होंने एक ऑर्डर पेयर दिया है, इस ऑर्डर पेयर में इसमें हमें इन्होंने एक एक्स की वैल्यू दी है, एक वाई की वैल्यू दी है। तो हम ये वैल्यूज अपनी एक एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। फिलहाल हमें इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक्स की वैल्यू की नीड है। तो अगर मैं यहाँ एक्स की वैल्यू जो कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, 5 है, वो पुट कर दूं, तो मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मेरा dy/dx इक्वल हो जाएगा, 4x की जगह मैं 5 पुट करूंगा और -1, ये हो जाएगा 20 - 1। तो मेरा जो ग्रेडियंट है, अब मैं dy/dx को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो कितना आ गया,
वो आ गया 19। तो ये हमारा डेरिवेटिव्स के जरिए से भी हमने ग्रेडियंट मालूम कर लिया। होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।